जयपुर से दिल्ली की हवाई यात्रा के बाद हम पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे सभी साथी विद्यार्थी प्लेन से नीचे उतरते हुए आप देख पा रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडवाला के हुए विद्यार्थी जिन्होंने 90% ज्यादा अंक प्राप्त किए वे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्लेन से नीचे उतरते हुए का ये दृश्य आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। ये पूरा जो सुंदर दृश्य है, बड़ा मनमोहक दृश्य है, एक आनंद की अनुभूति कराने वाला दृश्य है, एक नया अनुभव जोड़ने वाला, एक नई अनुभूति करवाने वाला ये दृश्य दिल्ली एयरपोर्ट का आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों के चेहरे की मुस्कान, विद्यार्थियों के हाव भाव ये बता रहे हैं वे पहली बार हवाई यात्रा करके अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर मदन पिलानिया जी को आप देख रहे हो, विद्यालय के प्राचार्य। ये सुंदर दृश्य दिल्ली एयरपोर्ट का, जहां गांव ढाणियों से निकलने वाले बच्चों ने पहली बार हवाई यात्रा की, वह भी कर दिखाया डॉक्टर मदन पिलानिया ने अपने वादे के अनुरूप। आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के मुख्य दरवाजे पर हम पहुंच रहे हैं, जहां पर बच्चे आनंद की अनुभूति करते हुए आप ये देख पा रहे हैं। सुंदर दृश्य ये एक ऐतिहासिक पल है, गर्व की अनुभूति के पल है। इतिहास में ये नाम दर्ज होगा कि एक छोटे से गांव ढाणी के बच्चों को हवाई यात्रा करवाई। 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आप ये देख सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का ये सुंदर नज़ारा, हमारे बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट आप देख पा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का ये सुंदर नज़ारा, पूरी टीम 9 सदस्यों का ये दल जयपुर से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट का सुंदर नज़ारा आप देख पा रहे हैं। जैसे हम दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकले तो हमारा इंतजार कर रहे थे लुहारा गांव के रामू राम जी बेनीवाल। सरकारी विद्यालयों के लिए भामासा आप देख सकते हैं रामू राम जी बेनीवाल और डॉक्टर मदन पिलानिया जी बातचीत करते हुए। चाहूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडवाला तहसील बिदासर जिला चूरू के प्राचार्य द्वारा घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2024 को कि जो बच्चे 90% से ऊपर अंक लेकर आएंगे उन बच्चों को मैं हवाई यात्रा कराऊंगा जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर। ये सपना साकार हुआ उन बच्चों का जिनके परिवार में कोई अभिभावक हवाई यात्रा पर नहीं जा पाया। आज ये बहुत खुशी का विषय है कि आदरणीय हमारे जो प्राचार्य है डॉक्टर मदन लाल जी पिलानिया, उन्होंने अपने जेब खर्च से इन बच्चों को हवाई यात्रा करवाई है और हवाई यात्रा का आनंद लाया है। हमारे साथ में भामासा जाने माने क्षेत्र के जो भामासा है बेनीवाल जी लुहारा गांव से, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। राम राम साहब, और आपको धन्यवाद कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे लिए पहुंचे और व्यवस्था की। ये जो नवाचार है मदन जी पिलानिया का, ये सरकारी विद्यालयों से आप जुड़े हो, सरकारी विद्यालयों के प्रति आप समर्पित हो, सरकारी विद्यालयों को आप आगे मोटिवेट करने का कार्य करते हो। ये जो नवाचार है उसको आप किस दृष्टि से देखते हो? ये तो बहुत ही शानदार पहल है और इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि दूसरे जो हमारे प्राचार्य हैं वो भी अपना दिल बड़ा करेंगे और जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे उनको वो भी हवाई यात्रा कराएंगे। और ये जो राजस्थान का ये पहला मामला है जिसमें 5 बच्चे हवाई यात्रा कर रहे हैं, एक प्राचार्य अपनी जेब से ये खर्च करके कर रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुजी ने इतना बड़ा दिल किया। वैसे टीचर्स का इतना बड़ा दिल होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमारे साथ रहने वाले सारे रईस हों टीचर। अच्छा, वैसे मतलब जैसे शिक्षकों, सरकारी शिक्षकों पर ये कि ये मतलब ठेप लगती है कि वो ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन इन्होंने तो बहुत बड़ा खर्चा किया है और इसको जो ये बात लोगों की धारणा मन में उसको खत्म करने का प्रयास। नहीं, हमारे मन में धारणा ये थी कि जो टीचर लग जाता है ना वो सरकारी बीपीएल हो जाता है, रजिस्टर्ड बीपीएल हो जाता है, लेकिन गुरुजी को देख के लगता है कि टीचर भी रईस होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल रईस होते हैं और इतना बड़ा खर्चा करना कोई एक मामूली चीज़ नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे नवाचार होते रहेंगे। और मैं भी आज आपके माध्यम से घोषणा करता हूं कि जो हमारे विद्यालय में अगर 90% से ऊपर नंबर लेके आएगा उनको या तो हवाई यात्रा कराएंगे या 11,000 रुपये देंगे। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत राम राम जी बेनीवाल के लिए, बहुत ही अच्छी घोषणा। हमारे साथ एक बच्ची है जो हवाई यात्रा करके आई है, कैसा अनुभव है हवाई यात्रा का? बहुत अच्छा अनुभव, मतलब अच्छा लगा?
बहुत अच्छा। मतलब ऐसा लगा कि हम हवाई जहाज में बैठ गए। हाँ। पहले ऐसे एरोप्लेन पढ़ते थे, अब मतलब बैठने का सपना साकार हो गया। हाँ। आपके परिवार में कोई एरोप्लेन में बैठा है? हाँ। कौन बैठा? ताऊ जी, मेरे ताऊ जी। मम्मी पापा नहीं बैठे? नहीं। दादी दादा नहीं बैठे? नहीं। भाई बहन नहीं बैठे? कोई भी नहीं बैठा। अच्छा, आप छोड़ बैठे हो। के। क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ में इस पूरी जो कथा है, लोक कथा है, पूरी कहानी है, जो उपन्यास है, उसके जनक आदरणीय प्राचार्य जी डॉक्टर मदन जी पिलानिया हमारे साथ है। सर, कहाँ से ऐसे विचार आपके मन में आया कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक नया तरीका आपने निकाला? देखो, बच्चों को मोटिवेट करने की शुरुआत जब मैं लुहारा में पदस्थापित हुआ, लुहारा में बेनीवाल साहब राम जी उस विद्यालय से जुड़े और एक तरीके से उस विद्यालय को गोद लिया। और उसके बाद में सबसे पहली शुरुआत अपने क्षेत्र में जो गेट, विद्यालय का गेट निर्माण और सब, हाँ, सबसे पहले लुहारा से शुरुआत हुई। उसके बाद में आसपास के सब गाँवों में पहल। तो इसके अलावा भी जो इंटरेक्टिव बोर्ड अपने जो विदासर ब्लॉक है, उसमें सबसे पहले इंटरेक्टिव बोर्ड सबसे पहले लुहारा के स्कूल में। और अब इन्होंने एक ऐसी मुहिम चला रखी है, केवल चूरू ज़िले में नहीं, बीकानेर में, नागौर में, कई ज़िलों में जहां इनको अच्छा वर्कर स्टाफ दिखता है कि यहाँ कुछ उम्मीद है, तो यहाँ ये पूरा ऐसे मन से पैसे लगाते हैं। अभी बादनों में जो बच्चे, हाँ, जो बच्चियाँ क्रिकेट अच्छा खेल रही है, उन पे इन्होंने, इनकी राशि आप सुनोगे ना तो मतलब बहुत पैसे खर्च किए वहाँ। बादनू की जो क्रिकेट की कहानी है, वो शुरुआत अपन इसकी चर्चा से हुई, उसको आपने बहुत ये सब आपकी कृपा है। आपने ही मुझे बोला था, रास्ता दिखाया था, मोटिवेट किया था। नहीं, कृपा तो ये है कि विचार तो अच्छे सबके आ जाते हैं, और उन विचारों को हम हजारों लोगों को बताते हैं कि ऐसा है, लेकिन हजारों लोगों में 2-4 लोग आप ही जैसे हैं सर, जो उस विचारों को फॉलो करते हैं। नहीं, मैं आज मानता हूँ कि जो हमारे आसपास जो सुधार हो रहे हैं, जो शिक्षा के प्रति, लोगों के विद्यालय के प्रति जो नज़रिया बदल रहा है, उसमें सबसे बड़ा आपका और डॉक्टर मदन पिलानिया का हाथ है। इन्होंने ही रास्ता दिखाया था। हम भी यहीं थे, स्कूल भी यहीं थे, कभी सोचा भी नहीं। लेकिन जो आज जो भी हो रहा है, चाहे वो सुप्रीम फाउंडेशन वाले आ रहे हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमने ही करी थी। हमें इतना नाज है कि शुरुआत हमने करी थी। और आज जो डिजिटल क्लासें लग रही है, तो ये समझ लो कि जनक यही है और यही रास्ता दिखाने वाले हैं। और इन्हीं की बदौलत आज ये जो नए नए आपको गेट नज़र आ रहे हैं, फैंसी गेट नज़र आ रहे हैं, एक से एक, सब के जनक यही हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ राम जी बेनीवाल है, जो हमेशा ये कहते हैं कि चंदा मंदिर और मस्जिद से देने से अच्छा शिक्षा के लिए दीजिए, जो आने वाली पीढ़ियाँ आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। हमारे साथ में डॉक्टर मदन जी पिलानिया की धर्मपत्नी हमारे साथ है, जो इन बच्चियों के साथ आई है, और हमारे को बहुत अच्छा लगा कि मैम आई है। भाभी जी, कैसा लग रहा है आपको हवाई यात्रा करके? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सर के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो इतना बड़ा अच्छा, एक बच्ची और हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर को किन शब्दों में धन्यवाद देना चाहेंगे? सर के धन्यवाद के लिए कोई शब्द ही नहीं है, जितना कहें उतना कम है। उतना कम है। हमारे साथ में जियोग्राफी सब्जेक्ट में, भूगोल में 100 में से 100 अंक दिलाने वाले ओम प्रकाश जी काजला है। सर, आपकी भी लॉटरी लग गई इसके सारे, मतलब क्या कहना चाहेंगे सर के इस नवाचार में? बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने बच्चों के लिए। और अच्छा, तो आपने भी क्या 100 में से 100 अंक देने का काम किया सर? ये तो हमने तो देखो मेहनत की थी, अच्छा प्रयास किया था और बच्चों की अच्छी मेहनत थी, इसका नतीजा है। हमने बार बार इनको प्रोत्साहित किया, जिसका खूब फायदा मिला है। और इसलिए सर को भी ऐसा करने का हमने अवसर दिलवाया। ऐसी बात नहीं, सर ने, हमने पूरे स्टाफ जो कमेटी थी उसने मिल करके, और हमने इनको ऐसा अवसर प्रदान किया कि वो बच्चों को बाहर लेकर के आ सकें। निश्चित रूप से। हाँ, कि हमारे टाइम अगर ऐसे गुरुजी होते ना, तो मेरी डिवीजन अच्छी होती, क्योंकि मेरी डिवीजन जो थी उस टाइम भी 66% आए थे। वो बहुत बड़ा। मैं एक और बता, उस समय के जो परसेंट है ना, वो 100% के बराबर। हम 1986 में बोर्ड में 35 बच्चे थे साउंड स्कूल में, उसमें 25 की फर्स्ट डिवीजन आई थी, वो रिकॉर्ड था। 35 में से 25। और मेरी फर्स्ट डिवीजन भी अच्छी थी, 66 थे। लेकिन अगर ऐसा टीचर होता ना, तो हो सकता है कि मेरे 70 से ऊपर होते, क्योंकि मेरे 52% ही आए थे। हमारे साथ में एक बच्चा है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आप भी हवाई यात्रा का आनंद लेके आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। सर को क्या कहना चाहेंगे? सर को धन्यवाद, जो उन्होंने हमारा एरोप्लेन में बैठने का सपना पूरा किया। ये जो आप बात
देख रहे हैं, ये आप जो विचार सुन रहे हैं वो हकीकत है। राजस्थान के ये पहले सरकारी प्रिंसिपल बन चुके हैं जो अपनी जेब से खर्चा करके अपनी मनी से अपने धन लगा के वो 5 बच्चों को यात्रा करवा रहे हैं और एक साथी शिक्षक को भी यात्रा करवा रहे हैं जिन्होंने 100 में से 100 अंक दिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से, प्राचार्य सर, ऐसी मुहिम में आप साथ दें। मैं जुगल प्रजापति, दिल्ली एयरपोर्ट से। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। दिल्ली एयरपोर्ट पर रामू जी बेनीवाल 2 गाड़ियों के साथ पहुंचे। हम उन गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद हम पहुंचे एक बेहतर, एक शानदार होटल जहां पर हमने विश्राम किया और हमने अगले दिन की यात्रा का रूट चार्ट